मेरे दोस्त, क्या ये तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम सबकी इज्जत करते हो, सबके साथ अच्छा रवैया रखते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें वो इज्जत, वो अहमियत और वो अटेंशन नहीं देते जिसके तुम वाकई में लायक हो। मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी है, बस तुम्हें इज्जत और अहमियत हासिल करने के वो सीक्रेट और प्रैक्टिकल तरीके नहीं पता जो वाकई में तुम्हें इज्जत दिलाते हैं, अहमियत दिलाते हैं और सबकी नजर में तुम खास बन जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और मेरा यकीन करो, इस वीडियो में बताए हुए 5 स्मार्ट और साइकोलॉजिकल तरीकों को तुम समझकर अपनी जिंदगी में लागू कर लोगे तो तुम बदल जाओगे और तुम लोगों के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे और लोग खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करने लग जाएंगे, तुम्हें अहमियत देंगे। मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चैनल और मैं तुम्हारे बहुत काम आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहले अपनी इज्जत करो। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो लोग भी तुम्हें अहमियत नहीं देंगे। और ये सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, सेल्फ स्टीम के मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर नथेनियल ब्रैंडन कहते हैं कि इंसान दूसरों से इज्जत हासिल करने से पहले खुद अपनी कदर करना सीखता है। जिस इंसान की सेल्फ स्टीम मजबूत होती है तो लोग भी उस इंसान के साथ ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। मेरे दोस्त, मिसाल के तौर पर अगर तुम दोस्तों के ग्रुप में मजाक मजाक में खुद की बुराई कर देते हो तो लोग भला तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे। रूल नंबर 2, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ज्यादा इज्जत करें तो हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की ज्यादा कदर करता है जो उसे आसानी से हर वक्त ना मिले। और यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट सेल्डिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस के जरिए बताते हैं कि जो चीज हमेशा अवेलेबल ना हो लोग उसी की ज्यादा वैल्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैसेज आया, फौरन रिप्लाई, दोस्त ने बुलाया, फौरन हाजिर, किसी ने मदद मांगी, अपना काम छोड़कर पहले उसका काम। शुरू में लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें अहम इंसान नहीं बल्कि हमेशा अवेलेबल इंसान समझने लगते हैं और इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए ना कहना सीखो। रूल नंबर 3, अपनी बात पर कायम रहो। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात की कदर करें तो अपनी बात पर कायम रहना सीखो। हर रोज अपनी राय बदलने वाला इंसान कभी काबिल एतमाद नहीं बनता। और ये सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट सेल्डिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस के जरिए बताते हैं कि लोग उस इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो अपने उसूलों और अपने फैसलों पर कायम रहता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम हर दूसरे दिन अपना फैसला बदलते रहते हो तो लोग तुम्हारी बात को सीरियस लेना छोड़ देते हैं और तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। रूल नंबर 4, कम बोलो, ज्यादा सुनो। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को अहमियत दें तो कम बोलना सीखो, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है वो अक्सर अपनी कमजोरियां और अपने राज खुद ही जाहिर कर देता है। और ये सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीनी अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही बोलो, क्योंकि खामोश इंसान अक्सर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स और अपने फ्यूचर प्लान्स सबको बताता रहे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे सीरियस लेना छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान ज्यादा सुनता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है और जरूरत के वक्त ही बोलता है, लोग उसी की बात ज्यादा गौर से सुनते हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और ज्यादा ऑब्जर्व करो। रूल नंबर 5, अपनी इज्जत बचाना सीखो। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम पहले अपनी इज्जत बचाना सीखो, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ वही करते हैं जो तुम अलो करते हो। और यह सिर्फ मेरी खुद की बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैनुअल जे स्मिथ अपनी मशहूर किताब व्हेन आई से नो आई फील गिल्टी में कहते हैं कि जो इंसान अपनी बाउंड्रीज वाज़े रखता है लोग उसी की ज्यादा इज्जत करते हैं। शुरू में कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम हंसकर बात को टाल देते हो, फिर वो दोबारा भी यही करता है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा ग्रुप तुम्हें जोक समझने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग तुम्हारी इज्जत करना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरू में तुमने अपनी इज्जत डिफेंड नहीं की। याद रखो, खामोश रहना एक अच्छी आदत है, लेकिन हर बात बर्दाश्त करना समझदारी नहीं है। जब जरूरत पड़े तो एहतराम के साथ नो कह दो और अपनी इज्जत को बचा लो, क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट अपने किरदार, अपनी आदतों और अपने वैल्यू से कमाई जाती है। अगर आज की वीडियो तुम्हारे थोड़े से भी काम आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो में तुम लोगों से बात करने के ऐसे इफेक्टिव तरीके सीखोगे कि आप जिससे भी एक बार बात करोगे वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा।